Good morning to all of you. I am Rahul and I am going to talk about voice in this video clip. So first of all, guys, most welcome to everyone in my YouTube channel IES दाऊदनगर। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जिसका डिमांड आ रहा था वॉइस का। बहुत ही सिंपली हम इस पे बात करेंगे, ना तो कोई टेंस पढ़ना होगा और ना ही कोई स्ट्रक्चर याद करना होगा और चुटकियों में हम वॉइस को सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक और देखिए आप भी कैसे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वॉइस। तो सबसे पहले वॉइस है क्या? वॉइस क्या? वर्ब का चेंजिंग फॉर्म है। वर्ब का चेंजिंग फॉर्म है। सेंटेंस के मीनिंग नहीं बदले लेकिन वर्ब का फॉर्म चेंज कर जाए, उसी को बोलते हैं वॉइस। दैट मीन्स यू कैन से दैट वॉइस इज अ चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट इन द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। क्या मैंने बोला? व्हाट इज वॉइस? द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, not in the meaning of a sentence. Meaning of a sentence is called voice. फिर से मैं बता दूं, वॉइस है क्या? सेंटेंस के मीनिंग ना बदले लेकिन वर्ब फॉर्म बदल जाए, उसी को बोलते हैं क्या? वॉइस। एंड वॉइस is categorized into two categories. First one is what? First one is what? Active, and the second one is what? Passive. Active voice, and now second one is what? Passive voice. Passive voice. आप लोग देखे होंगे किसी के घर में कोई पर्सन आते हैं तो वहां पर आपके फैमिली में दो मेन रोल प्ले करने वाले पर्सन होते हैं, एक मदर और एक फादर। तो जिस घर में फादर सबसे पहले रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं कि ये घर का एक्टिव मेंबर है। लेकिन जिस घर में फादर को कुछ लेना देना नहीं होता, मदर रोल करने लगती, तो बोलते हो उनका जो फादर हो एकदम से क्या? पैसिव है। पैसिव दैट मीन्स एकदम से किनारे रहते हैं। उनकी जगह पर उनकी कौन करती है? केयर या फिर जो कुछ भी करना है वो मदर करती है। ठीक वॉइस में भी दो लोग आते हैं, एक आते हैं कौन? सब्जेक्ट, और एक आते हैं ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जस्ट लाइक होता है फादर की तरह। किसके तरह? फादर की तरह। और ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक मदर की तरह। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डोमिनेंट होगा, जिसमें क्या होगा? सब्जेक्ट डोमिनेंट होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जिसमें जो सब्जेक्ट है ना, उसको कुछ मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सबसे पीछे रहेगा, उसको बोलेंगे हम क्या? पैसिव वॉइस। अर्थात उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो डोमिनेंट होगा, आगे रहेगा। तो आप समझ गए what is active voice? The voice in which subject is dominant. The voice in which subject is dominant is called an active voice, and the voice in which an object is dominant. The voice in which an object is dominant is called passive voice. Is it clear? तो मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए मैं एक्टिव और पैसिव का दोनों का डिफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्टिव का, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्टिव वॉइस, द वॉइस इन विच द सब्जेक्ट इज डोमिनेंट is called
एन एक्टिव वॉइस। ठीक है, द वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज डोमिनेंट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव की, तो हम लिखेंगे क्या, द वॉइस in which the object is dominant, the object is dominant, is called a passive voice. Is it clear? If you have any doubt, please tell me. Now, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो वॉइस है इसको चेंज कैसे करेंगे, हाउ टू चेंज। मैंने अभी आपको बताया विदाउट नोइंग टेंस, अगर टेंस नहीं भी पता है तो आप वॉइस पढ़ सकते हैं, वॉइस की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा, सर बिना टेंस रटे कैसे हो सकता है। जितने भी टीचर मिलते हैं सारे लोग बोलते हैं टेंस रट लो बेटा, अदरवाइज वॉइस नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको पक्का बिलीव दिलाता हूँ विदाउट नोइंग टेंस आप भी सॉल्व करेंगे। अभी देखेंगे मेरे साथ, आप भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है ना, नंबर 1 पे वो पढ़ना है क्या, पैसिव ऑफ स्टेटमेंट। पैसिव ऑफ स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन अब यहां पर पैसिव ऑफ स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट जानना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। सेंटेंस को मीनिंग के अकॉर्डिंग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस को मीनिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप में। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर द मीनिंग। और वही स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट है किसका, सेंटेंस का। अर्थात इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव सेंटेंस के नाम से, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, इससे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और ठीक इसके बाद इसका फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद क्या, फाइनाइट वर्ब है। लास्ट में जो एंड करे वो किसी करे, फुल स्टॉप से। दैट मींस वी कैन से दैट if the sentence starts with subject and finite verb and ending with full stop. If the sentence starts with subject and finite verb and end with full stop, that is called what, statement. सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आना चाहिए, तब वो स्टेटमेंट होगा। कुछ एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ही इज अ टीचर, he is a teacher. This is subject and this is what, finite verb, and here this is what, full stop. So this is called a statement. He is not happy. He is not happy. This is subject and this is what, finite verb, and this is what, full stop. So this is what, subject, finite verb, full stop. This is what, statement. Is it clear? तो ये स्टेटमेंट हुआ। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब और इसके बाद फुल स्टॉप आता है, तो उसका वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। मे आई रीड इट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव ऑफ स्टेटमेंट, और इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं है। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, V1 और V5, व्हाट, V1 एंड V5। अगर ये आपको मिलता है ना
तो आप चेंज कर लेना इसको, इज एन आर्मी, और ये जो V1 और V5 मिलेगा उसको पार्टिसिपल में चेंज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज कॉल्ड V3। ओके, फिर ध्यान रखना है V2, अगर V2 आता है तो इसको वाज और वर में चेंज कर दीजिएगा, और इसके बाद क्या V3 कर दीजिएगा। नेक्स्ट V3, इसमें आपको बीन लगाना है, क्या बीन, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल होगा, और एक लास्ट बचता है V4। ए अगर आता है तो इसमें आपको बीन लगाना है, क्या बीन, और इसके बाद V3 लिख देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और आपको याद रखना है, क्या एक और याद रखना है, और वो है आपका क्या V1, लेकिन इसके ठीक पहले क्या आएगा, मॉडल आएगा, क्या मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, और इसके बाद क्या आएंगे V1। तो मॉडल का मॉडल लिखिएगा, क्या मॉडल का मॉडल लिखना है, ठीक है ना, यानी मॉडल का मॉडल लिखिएगा, और इसके बाद B लिखिएगा, और इसके बाद V3 कर लीजिएगा। दिस इज द रूल, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ पैसिव वॉइस स्टेटमेंट। इतना अगर आप कर लिए ना तो पैसिव वॉइस स्टेटमेंट अर्थात जितने भी टेंसेस का वॉइस होता है आप जंग जीत लिए उसमें। चलिए अब मेरे साथ आप भी देखिए कैसे चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग कर लेता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। चलिए एक मैं थोड़ा गाड़ी बना लेता हूँ, चक्कर है, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है। ये बेचारा ड्राइवर, ठीक है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ सीट बना लेता हूँ। ए है सीट, ए ड्राइवर है, सीट नंबर 1 2 3 ऐसा कुछ कुछ है। ए सीट नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, सब्जेक्ट, ठीक है। ए सब्जेक्ट बैठा हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। एक कौन है सब्जेक्ट और एक कौन है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हुए पैसेंजर बैठे हुए। अब क्या होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ बैठा हुआ है, सबसे पीछे बैठा हुआ है, और सबसे आगे कौन बैठा हुआ है, सब्जेक्ट। कौन बैठा हुआ है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आगे बैठा हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ पीछे, ऑब्जेक्ट पीछे। अब ये थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ये उठ करके जाता है सब्जेक्ट के पास, किसके पास, सब्जेक्ट के पास। अभी चला गया सब्जेक्ट के पास और यहाँ कहता है हम यहाँ बैठेंगे, अदरवाइज तुमको बहुत मार मारेंगे, तुम जल्दी भागो, और इसको हाथ पकड़ के भगा देता है। अब सब्जेक्ट बेचारा यहाँ पे आता है, देखता है, गुस्सा तो आता है अंदर अंदर, लेकिन ताकतवर था, लेकिन क्या करे बेचारा, सोचता है इससे लड़ेंगे तो लॉस मेरा ही होगा, बहुत मार मारेगा, फिर
इसलिए यहाँ पे आता है। देखते हैं यहाँ पर भी सीट खाली नहीं है, भरा हुआ है। फिर यहाँ से उठ करके यहाँ पे आता है, यहाँ पर भी भरा हुआ था, यहाँ से फिर आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। यानी सब्जेक्ट आगे था लेकिन कहाँ चला गया, पीछे चला गया। किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से। अच्छा सोचो एक बात, एक आगे बैठा हुआ था और कोई आके आपके सीट पर बैठ जाए तो आपको कैसा फील होगा, आग धर लेगा अंदर से कि मेरा सीट कैसे कब्जा कर लिया। उसको देहाती में बोलते हैं कि उसको एकदम से बेचैनी धर लिया। और उसको और ठेठ देहाती में अगर बात करें तो बोलते हैं बाई धर लिया। इसको क्या धर लिया, बाई धर लिया। तो ये बाई धर लिया, किसको बाई धर लिया, सब्जेक्ट को। इसीलिए सबसे, अब यहाँ पर हम जब पैसिव लिखेंगे ना तो ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट इसका सीटवा जैसे सब्जेक्ट वाला लूटेगा तो इसको बाई धर लेगा। तो ये बेचारा बाई धर के और कहाँ चलाता है, पीछे चलाता है। यानी ऑब्जेक्ट आगे आ गया और इसको क्या धर लिया, बाई, और इसके साथ क्या है, सब्जेक्ट, है ना। बीच में कुछ कुछ बच गया, तो बीच में जो बच गया ना सर, एक आपको ऐसे भी याद करना है। एक हो गया फॉर्मूला किसका, पैसिव का। यानी सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट को पीछे रख देना है, क्या के साथ, बाई के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और बात याद रखना है। अगर आई रहेगा ना तो इसका थोड़ा वगैरह चेंज करके क्या कर दीजिएगा, मी। और अगर मी रहेगा तो उसको चेंज करके आई कर लीजिएगा। इसी तरह से वी रहा तो अस कर लीजिए और अस रहा तो वी कर लेना है। यू, यू एकदम से नालायक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे वैसे। इसके बाद दे, दे को चेंज कीजिए, दे को किसमें चेंज करेंगे, देम में। ही अगर है तो ही को चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। और ही को चेंज करेंगे तो ही में आ जाएगा। सी जो है ना सर, सी को चेंज करेंगे तो हर में, और हर को चेंज करेंगे तो सी में। और ईट जो है, ईट को चेंज कीजिएगा तो ईट ही रहेगा, चाहे इधर चेंज करे या उधर। एक बात याद रख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब सेंटेंस हम लोग लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी ने दे दिया, ही कॉल्स मी। सेंटेंस है ही कॉल्स मी। मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा टेंस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस वर्ब में एस या ईएस लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या है नहीं पता, लेकिन इतना बात पता है कि जिसमें एस लग गया और V5 हो गया। और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इतना बात हमको पता है और इतना ही बात याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, इसका सीट पी आके लूटेगा, कौन लूटेगा, ऑब्जेक्ट और लूटेगा। किसका सीट, सब्जेक्ट का। तो इसको तो सीट लूट लिया। अब देखो पीछे था, एक छोटा पीछे था, किसके और आगे आ रहा, तो आगे आ रहा, देखो कितना खुश है कि हम अगला सीट और लूट लेंगे। तो ये क्या हो गया, आई हो गया। नहीं पीछे क्या, जो आगे सीट में तो कितना खुश होता है, एकदम से चेहरा बदल लिया, एकदम खुश हो गया। अब एक जगह कब्जा कर ले तो ये तो बेचारा क्या करेगा, इसको बॉडी में बाई धरेगा, क्या करेगा, बाई। तो बाई ले करके अब पीछे जाएगा, आगे चेहरा खुश था तो पीछे जाएगा तो इसने रहेगा, जी बताओ, बदल ना जाएगा। तो ही के बदल गया, चेहरा बदल गया, क्या हो गया, ही हो गया, एकदम मुंह नाक बना दिया कि हमारे सीटर को बैठी लगे, रुक हमारे घरवा के सामने आने दो गाड़िया को, 4 बजे में बुला कर तुमको बैठो। ऐसा ही होता है ना। अब बच गया, देखो ए चल गया इधर, ए चल गया इधर, अब बच क्या गया आपके पास, कॉल्स। कॉल्स है क्या, V5 है। V1 या V5 रहता है तो क्या देखते हैं, ई, जैम, आर और V3। तो बताइए आई के साथ इसमें से हम क्या लिख दें, ई, जैम, आर में से एम लिखेंगे और V3 देना है तो कॉल्स का V3 क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हम देख लेंगे। सी वॉच कॉलिंग यू। सी
वाज कॉलिंग यू, मैंने ये ले लिया, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है और कॉलिंग ही फोन है। ये क्या है, इससे मतलब मत रखिए, मेन वर्ब से मतलब रखना है। इसको पकड़ के कर रही क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यू इधर से भगाओ या इधर से भगाओ एकदम लत हो रहा है, जहाँ रहेगा वैसा ही रहेगा, सुधरने का नाम नहीं लेगा, है ना। तो यू एकदम से यू ही रहेगा। अब चलिए देखिए, अब इसको हम इधर भगा रहे हैं क्योंकि इसका सिर्फ तो यू कब्जा कर दिया, तो इसको बॉडी में तो बाई धरेगा और बाई धरेगा तो बाई लेकर के इधर आ गया, बाई लेकर आ गया, तो सी का चेंज कर रहे हैं, क्या होगा, सी को चेंज कर रहे हैं, सी को चेंज कर रहे हैं, क्या होगा, हर हो जाएगा, तो हर हो गया। सी के साथ वाज, यू के साथ क्या लगना चाहिए आपके बॉडी, वर लगना चाहिए, कॉमन सेंस है ना आपका, सी के साथ वाज, यू के साथ वर, बचा क्या, कॉलिंग, कॉलिंग क्या है, V4 है, V4 में क्या लगाना है, बीइंग के साथ V3 लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, और V3 कॉलिंग का क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा। बोलो बन गया ना। आगे और चलते हैं, क्या मैं इरेज करूँ, बिल्कुल, चलिए आगे, और हम आगे चलते हैं। अच्छा एक बस को भी मिटा लेते हैं, है ना, इसका काम हो गया लगता है। चलिए आगे और आते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, सी विल कॉल यू, सी विल कॉल यू। अब यहाँ देख रहे हैं, सी सब्जेक्ट है, कॉल क्या है, V1 है, लेकिन ये है क्या, मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है, और ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के लाइए इधर, तो यू का क्या रहेगा, यू रहेगा, इसको ले जाइए इधर, तो इसको बॉडी में बाई धरेगा और सी बदल जाएगा किसमें, हर में। इज इट क्लियर, हर में बदल गया। अब यहाँ देख रहे हैं मॉडल वर्ब ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल का विल लिखेंगे, लेकिन याद रखिए कि मॉडल वर्ब ज्यों का त्यों, इसके बाद फिर क्या देना है, बी देना है, तो बी लगाएंगे, और फिर V3, तो कॉल का V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। किसी तरह का कोई परेशानी, मुसीबत, समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस को देखना है यहाँ पर, है ना, आई हैव टोल्ड हर, आई हैव टोल्ड हर, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, हैव के बाद V3 आता है, हैव के बाद V3 आता है, और एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के लाइए इधर, क्या हो जाएगा, सी, इसको लाइए इधर, क्या होगा, बाय, और आई बदल के क्या हो जाएगा, मीन। अब आई के साथ हैव लगा रहे हैं, तो आपका कॉमन सेंस क्या कर रहा है, सी के साथ क्या लगना चाहिए, हैज, समझ रहे हैं ना, और ये बचा क्या, टोल्ड, V3 को क्या करना है, बीइंग के साथ V3 लिखना है, तो यहाँ पर आप बीइंग लगा दीजिए और टोल्ड करेंगे तो V3 लिख दीजिए। दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मोहन called her brother, मोहन कॉल्ड हर ब्रदर। देखिए ये सब्जेक्ट है, V2 है जी, और ये ऑब्जेक्ट है। आप बोलेंगे सर कॉल्ड तो V3 भी होता है, तो ध्यान देना है कि जब इसके पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा, क्या, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब में हैज, हैव या हैड आ सकता है, इज हमारा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो तब वो क्या होगा, वर्ब 3 होगा। और ऐसे वो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद ईडी वाला फॉर्म दिखे तो वो आपका होगा V2। सो यहाँ पर ये V2 है। अब इसको लाइए इधर, तो हर का क्या चेंज करेंगे, नहीं, अगर अकेले हर आता तब उसको सी में चेंज करते। हर के साथ ब्रदर है तो इसका मतलब ये डिटरमिनर है और ये नाउन है, दोनों मिलकर के ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम हर का हर ब्रदर लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, हर ब्रदर। इसके बाद फिर क्या, अब चलिए इसको ले आइए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, बाई मोहन। नाम को बदलते नहीं है ना, वो सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है, तो बाई मोहन का मोहन। कॉल्ड आपके पास क्या V2 है, V2 को किस में चेंज करते हैं, वाज या वर प्लस V3।
ब्रदर के साथ क्या लगाइएगा, वाच, और V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? हर ब्रदर वाज कॉल्ड बाय मोहन। क्लियर? तो इसी तरह का कोई भी सेंटेंस आपके पास आ जाए आप चेंज कर लेना। पैसिव ऑफ स्टेटमेंट खत्म, और पैसिव ऑफ स्टेटमेंट के लिए पूरा टेंस खत्म हो गया, जितना भी टेंस था सारा का सारा खत्म हो गया। एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद कर लेना, डू और डज की जगह, डू और डज की जगह इज एम आर लिखना। डू या डज की जगह इज एम आर लिख लेना, और डिड की जगह क्या लिखना, वाज और वर। कब? जब निगेटिव में आता है तब, और V1 को V3 में कर लेना है, और जो V1 मिलेगा ना उसको V3 में कर लेना है। एक इसके लिए सर, नेगेटिव के लिए, जैसे एक सेंटेंस देखो, आई डू नॉट कॉल यू, आई डू नॉट कॉल यू, इसको लाइए इधर तो यू का क्या हो गया, यू, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, बाय मी, होगा ना, होगा। अब चलिए डू की जगह क्या लिखना है सर, डू की जगह इज एम आर लिखना है, तो यू के साथ क्या लगाइएगा, आर लगाइएगा, लगाइएगा ना। नॉट इसके साथ है तो नॉट भी लिख देंगे, और कॉल V1 है तो V1 को बदल देना है किसमें, V3 में, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। यू आर नॉट कॉल्ड बाय मी, ए आपका निगेटिव, बाकी किसी का भी निगेटिव आए उतना से काम चल जाएगा। एक सेंटेंस और समझिए जरा, he did not save money, he did not save money। ये देखिए मनी ऑब्जेक्ट है, सेव V1 है, और ये did ऑक्सिलरी वर्ब इसमें से ये सब्जेक्ट है। इसको लाइएगा क्या लिखिएगा, मनी लिखिएगा, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट को पहले रहना है, तो सब्जेक्ट पीछे जाएगा, बाई लेकर के जाएगा ना, अभी तो मैंने बताया था, तो यहाँ पर ही का बदले के क्या होगा, ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखिए डीड को बदलना है किसमें, वाज या वर में। कब? जब सेंटेंस को निगेटिव होता है तब, तो यहाँ देखिए निगेटिव में तो है, तो डीड बदल गया किसमें, वाज में बदल गया, मनी के साथ वाज लगाएंगे। इसके बाद नॉट यहाँ है तो नॉट को लिखेंगे, बचा क्या, सेव, V1 को किसमें चेंज करना है, V3 में, तो V3 क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आई थिंक नेगेटिव भी क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट में तो ही होते, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं या स्टेटमेंट जो होते हैं या डिक्लेरेटिव होते हैं, इनके अंदर दो टाइप होता है, या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। तो निगेटिव भी हम लोग सीख गए और अफर्मेटिव भी सीख गए, इसलिए पूरा का पूरा टेंस जो होता है स्टेटमेंट वाला खत्म हो गया। अब हम लोग बात